94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं। आज माही आपको मिलवाएगी झलक से। यंग गर्ल है, शॉपिंग के लिए पागल, व्हाट्सएप और स्नैपचैट में बिजी रहती है। कॉलेज की सेकेंड ईयर में है। पापा ने एक्टिवा और स्मार्टफोन दे दिया है। अब यूनिफॉर्म, ट्यूशन, लंच बॉक्स, होमवर्क, अटेंडेंस, किसी की परवाह थोड़ी है। 12th क्लास में मन लगाकर पढ़ने वाली और 90% मार्क्स लाकर बेस्ट कॉमर्स कॉलेज में पढ़ने वाली ये लड़की हो सकती है। ये उसकी मम्मा स्नेहा अब मान ही नहीं पा रही थी। स्नेहा चिढ़ती रहती, ये लड़की देखो 18 साल की हो गई है, एक काम जी लगा कर नहीं करती। उस दिन मैंने बोला था कपड़े सुखा दो, तो दोपहर 4 बजे काम किया, पानी तो निकाला ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी बारिश हुई हो। पूरा दिन फोन और कंप्यूटर, कभी हिना का फोन, कभी नैना का फोन, कभी प्रिया, तो कभी कोई और आ टपकता। आंटी झलक है घर पे, आंटी चाय नाश्ता देती रहेगी और ये लोग गप्पे मारते रहेंगे। बड़ों की तो परवाह ही नहीं है। स्नेहा इस बात पर काफी लंबा लेक्चर दे सकती थी। कभी कभी पापा वीरेन भी चपेट में आ जाते। आप तो कुछ बोलोगे नहीं, आपने ही तो बिगाड़ के रखा है। मजे की बात ये थी कि जब जब मम्मी ऐसी बातें करती, झलक अपने कमरे में ईयरफोन लगाकर गाने सुनती। झलक को और करीब से जानेंगे अगले गाने के बाद। .3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। जब भी मौका मिलता झलक भी मम्मी को काफी सुनाती। तुम जानती नहीं हो मम्मी, कॉलेज में ऐसे ही चलता है। सोनाली की मम्मी हर हफ्ते उसे पूछती है, कुछ प्रोग्राम नहीं है ग्रुप का? तुम्हें पता है एग्जाम के वक्त विक्की के पीजी पर सब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। हाँ, लड़की लड़कियाँ सब। मैं कभी गई हूँ वहाँ। मेरी फ्रेंड प्रिया की मम्मी उसे हमेशा ब्यूटी पार्लर ले जाती है। तुम तो घर पे ही वैक्स कर देती हो। मैं कहती हूँ कभी कुछ, ऑनलाइन शॉपिंग से तुम्हें डर लगता है और तुम्हारे साथ बाजार जाकर पूरे दिन में धक्के खाकर आती हूँ, फिर भी तुम्हें मेरी कुछ नहीं पड़ी। अब आप टीनेजर होंगे तो झलक की बात सही, और अब आप टीनेजर के माँ बाप होंगे तो स्नेहा की बात सही लगेगी। माँ बेटी के ऐसे झगड़ों में एक झगड़ा कॉमन है, रूम की सफाई करने का। स्नेहा हमेशा कहती, झलक ये देखो तुम्हारा रूम कितना गंदा है, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि अलमारी में इतना क्या भरा है तुमने। जब भी अलमारी खोलती हूँ कुछ ना कुछ ऊपर गिरता रहता है। तुम्हारे दोस्तों को एक बार ये दिखाने के लिए जरूर लाना चाहिए। बस ये धमकी काम करती और झलक तुरंत अपने रूम की सफाई कर देती। क्यों थे झलक और उसकी मम्मी के बीच में इतने डिफरेंसेस, जानेंगे अगले गाने के बाद। .3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। पता नहीं इसे ही जनरेशन गैप कहते हैं क्या। झलक को लगता था मम्मी समझती नहीं है, और मम्मी को लगता था कि झलक को अपने पेरेंट्स की परवाह नहीं। झलक अपनी फ्रेंड से शिकायत करती और मम्मी मौसी को फोन करके करती। स्नेहा हमेशा कहती, तुम मेरी उम्र की होगी ना तब पता चलेगा, और झलक कहती, मैं तो अभी तुम्हारी उम्र की हुई नहीं हूँ, पर मम्मी तुम तो कभी मेरी उम्र की थी ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए, जरा मेरी तरह सोच कर देखो। क्या मम्मी झलक को कभी भी समझ पाएगी? जानिए थोड़े इंतजार के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। झलक के लिए घर में एक नया स्टडी टेबल आया। अब तक तो मम्मी पापा के रूम में ही बैठकर टीवी देखते देखते पढ़ लेती, पर अब कंप्यूटर भी लेना पड़ा। झलक को प्राइवेसी चाहिए थी। स्टडी टेबल रखना कहाँ था ये एक मुसीबत थी। झलक के कमरे में बेकार की चीजें हटाना जरूरी था। स्टडी टेबल घर में 2 दिन से आ गया था। मम्मी ने झलक से अपना कमरा साफ करने के लिए भी कह दिया, पर हुआ कुछ नहीं। आखिर स्नेहा ने ही मोर्चा संभाला और पहुंच गई कमरा साफ करने। आगे क्या हुआ आपको भी पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं जीना इसी का नाम है मैं माही के साथ। ये क्या है, काम की है क्या, ठीक कंडीशन में है? मम्मी के हाथ में होली में काम में आए ऐसी एक बंदूक थी। नहीं, झलक ने जवाब दिया। और ये, मम्मी ने पूछा। उनके हाथ में टूटा हुआ खिलौना था। झलक सोच में पड़ गई और मम्मी चिढ़ गई। अब इससे इतना सोचने वाली क्या बात है, पुराना टूटा हुआ है,
हे भगवान, मैं तो समझ नहीं रही कि ये काम करूं या नहीं करूं। स्टडी टेबल तुम्हारा, कमरा तुम्हारा, जहां रखना हो रखो, चाहे पलंग पे रखो या फिर अपने सर पर, मुझे क्या। कहते कहते मम्मी ने खिलौने की ट्रेन के टूटे डिब्बे डस्टबिन में डाल दिए। अरे नहीं मम्मी, झलक जोर से चिल्लाई, ये क्या कर रही हो? ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, तुम्हें याद ही नहीं। स्नेहा रुक गई। और क्या क्या मिला स्नेहा को उस कमरे में, जानिए अगले गाने के बाद। .3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। ये खिलौने की ट्रेन झलक के मम्मी पापा लाए थे उसके लिए। 3 साल की थी तब। घंटों तक उस ट्रेन को देखती, कभी कभी मम्मी और पापा को घुमाने ले जाती, छोटे छोटे हाथों से ताली बजाकर चिल्लाती और कहती, चलो चलो मुंबई आ गया। झलक के उस विश्व में उसके साथ मम्मी पापा थे। स्नेहा तो स्तब्ध हो गई। झलक ने तो नानी माँ ने जो उसे टोपी बनाकर दी थी ऊनी, और वो आंख वाली गुड़िया, उसे भी फेंकने से मना कर दिया। स्नेहा सोचने लगी, उसके हिसाब से झलक बड़ी हो गई थी, दोस्तों में व्यस्त रहती है, उसे तो माँ बाप की परवाह ही नहीं। पर झलक, वो तो अभी भी बच्ची थी। उसके बचपन में अभी भी मम्मी पापा और परिवार थे। आज अपनी बेटी उसे उतनी ही मासूम लग रही थी जितनी 3-4 साल की थी तब थी। माँ बाप को पहचानने वाली, पुरानी यादों में रहने वाली, बचपन को गले से लगा कर रखने वाली उसकी बेटी झलक। स्नेहा ने कोमलता से कहा, तुम्हें जो रखना है रख लो, ठीक है? थैंक यू मम्मी कहती हुई झलक मम्मी से लिपट गई।